पहले समझते हैं कि नंबर्स क्या हैं जी। और इन नंबर्स के प्रभाव क्या हैं हमारे जीवन पे। बिल्कुल। अब सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर की। अब ये सारे नंबर्स जो है ना 1 से लेकर 9 तक, इनकी अपनी अपनी एनर्जी है जी। और ये सारे नंबर्स गवर्न है किसी न किसी प्लैनेट से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर की। जी। जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं या 10 तारीख को पैदा हुए हैं या 19 को हुए हैं या 28 को हुए हैं। 10 को हुए हैं तो 1 + 0 1, 19 को हुए हैं 1 + 9 10, अगेन वो 1 हो गया। 28 को हुए हैं अगेन वो उनका सम जो है 1 हो गया। तो जो एक नंबर है इसको गवर्न करता है सन, सूरज। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सभी को ये चीज पता होगी कि सूरज क्या है। सूरज से हमें एनर्जी आती है, रोशनी आती है। अगर अंधेरा हो जाए तो हम कब तक रह सकते हैं। तो सूरज को कहते हैं कि वो हमें एनर्जी प्रदान करता है जिससे हम लाइफ में सारी चीज़ें हम करते हैं। राइट, जैसी रात होती है, शाम होती है, हमारी बॉडी ऐसे हो जाती है कि जी अब सोना है हमें। लेकिन जैसे दिन आता है, सुबह आती है, सूरज की किरणें आती हैं, तो हम एनर्जाइज हो जाते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। तो एक नंबर को कहते हैं ये किंग का नंबर है, राजा है। इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये किसी की सुनेगा नहीं, सबको साथ लेकर के चलेगा और सबके लिए करेगा। तो एक नंबर की क्वालिटी ये है कि लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और लिव लाइफ किंग साइज, ये उस तरह से है एक नंबर। तो एक नंबर के बारे में मैंने आपको बड़ा शॉर्ट सा बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर 2, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है और 29 तारीख को हुआ है। तो अगेन 29 को आप 2 + 9 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। 11 से वो 2 हो गया। 11 तारीख को अगर हुआ है तो 1 + 1 2 हो गया। 20 तारीख को हुआ है 2 + 0 फिर 2 हो गया। तो ये लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। ठीक, 2 नंबर बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बारे में करने की सोचते हैं और बड़े क्रिएटिव होते हैं। ओवरऑल 2 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। अब मैं आपको सारे नंबर्स ना बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक नंबर को बोलते हैं राजा, किंग, जैसे मैंने बताया आपको। जी, जी, जी। 2 नंबर को बोलते हैं रानी। अच्छा, 2 नंबर को रानी। 2 नंबर को रानी बोलते हैं। तो 2 नंबर जो है वो रानी है। रानी और राजा, अब आप सोचो रानी और राजा कितने क्लोज होंगे। उनके बीच में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन रानी क्या है कि रानी बहुत सोचती है, यानी कि जो 2 नंबर जैसा मैंने बताया, बहुत सोचती है, ओवरथिंक करती है और लोगों के लिए भी बहुत करना चाहती है, बहुत इमोशनल होती है। जी, जी, जी। अब आते हैं 3 नंबर पे। अगेन आप 3 नंबर देखो कैसे आता है। ऐसे लोगों का जन्म 3 तारीख को, जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ हो या 30 तारीख को हुआ, वो आते हैं 3 नंबर को गवर्न करता है जुपिटर, गुरु। तो अब आप गुरु से आप समझ गए होंगे कि गुरु है तो ये नॉलेज वाला बंदा होगा। इसके अंदर बहुत नॉलेज होगी और ये सबको समझाएगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और बहुत ही तेज होगा इनके अंदर, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगेन उसी कॉम्बिनेशन में फिर आ जाते हैं 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी। अब राजा को अगर अपना राजपाट चलाना है तो गुरु चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो 3 नंबर हो गया गुरु। तो अब आप देखो इनके बीच के रिलेशनशिप भी समझते जाओ। एक राजा, दूसरा उसकी पत्नी यानी कि रानी, और राजा को अगर अपना राजपाट चलाना है तो गुरु से संबंध रखना है अच्छे। बिल्कुल। तो ये सब आपस में, ये तीनों नंबर एक दूसरे के फ्रेंड हैं। जो आपने बोला ना लकी नंबर कैसे निकालूं मैं, जी, जी, जी। तो उसका आंसर अभी आपको जैसे ये एंड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से लकी नंबर हैं। तो मैं व्यूअर्स से कह दूं कि मिस मत करना, फिर आप निकालना भूल जाओगे कि लकी नंबर कैसे निकालते हैं। जी जी, ठीक है सर। तो अब 3 नंबर के बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर को समझने के लिए 4 नंबर को बोलते हैं राहु का नंबर। जी, राइट। अब 4 लोगों में अगेन आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि जिन लोगों का जन्म जो है वो 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या फिर 31 तारीख को हुआ है। तो 4 नंबर के लोग, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ 4 नंबर की। जी, जी, बिल्कुल। आपको ध्यान होगा ना कि एक बार जो है देवता जो है वो समुद्र मंथन कर रहे थे। जी, 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 बिल्कुल। अमृत के लिए, अमृत पान करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। तो वहाँ पे सारे देवी देवता आए हुए थे अमृत के लिए। जी। तो हुआ क्या कि उसमें जो है 2 राक्षस, वहाँ पे जो है एक राक्षस आया, वो भी उनके साथ अमृत पान के लिए लग गया। जी, बिल्कुल। और उसने भी अमृत पी लिया। जैसे ही अमृत पिया तो विष्णु जी ने देख को पता चल गया कि ये तो भाई राक्षस ने वह अमृत पी लिया, ये तो अमर हो जाएगा। तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उनका गला काट दिया राक्षस का। तो जैसे ही गला काटा तो 2 हिस्से हो गए, एक हो गया आपका धड़ और एक हो गया आपका गले के ऊपर वाला हिस्सा। जी। तो जो गले के ऊपर वाला हिस्सा था वो बना राहु और जो गले के नीचे वाला हिस्सा था वो बना केतु।
तो ये तो कहानी हो गई राहु व केतु की। जी। तो इसमें जो 4 नंबर है, 4 नंबर के लोग बड़े ही डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। और इस नंबर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है तो 4 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अगेन फिर हम समझते हैं उसी क्रम में 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर हो गया आपका गुरु जी। और 4 नंबर को मैं कैसे कहूँ, 4 नंबर एक तरह से मान के चलिए कि जैसे हर राजा के पास कोई एक बंदा होता है ना कि हाँ ये मेरा काम कर देगा, जिसको राजा को एक्सपोज भी नहीं करना है, बताना भी नहीं है लोगों को कि हाँ गुप्तचर भी कह सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि चलो ये एक बंदा ऐसा है, एक ऐसी पावर जो गुप्त किसी को पता हाँ, जो सारे टेढ़े काम मेरे कर देगा विदाउट टेलिंग एनीवन। तो ये 4 नंबर वो है। तो इसकी अगेन राजा के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, 1 और 4 की रिलेशनशिप काफी अच्छी रहती है। इनकी रिलेशनशिप अच्छी है। तो आपको 1 का समझ गया है, 1 का 2 से भी अच्छा है, 2 और फिर 1 का 3 से भी अच्छा है और 1 का 4 से भी ठीक ठाक है, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं अनाउंस करता कि मेरा इससे बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक है, कोई बहुत खराब भी नहीं है। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो नंबर है 5। जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ हो, 14 तारीख को हुआ हो, 23 तारीख को हुआ, राइट। तो ये 5 नंबर को गवर्न करता है मरकरी, बुध। अब बुध से आप समझ लो बुद्धि। तो ये लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। ये इतने बुद्धिमान होते हैं कि ये इतना बैलेंस बना के चलते हैं हर चीज़ में और बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। कभी भी ये कोई चीज़ ना गलत तरीके से नहीं करना चाहेंगे। हमेशा सबको खुश रख करके, सबको साथ लेकर के चलते हैं और ऐसे लोग बिजनेस में भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। 5 नंबर को बोलते हैं प्रिंस। तो अगर प्रिंस है तो उसका राजा से भी अच्छा, उसकी रानी से भी अच्छा, उसका जुपिटर से भी अच्छा यानी गुरु से भी अच्छा, और उसका आपका जो मैंने राहु बताया उससे भी अच्छा, क्योंकि वो तो राजकुमार है, अगला राजा वही बनना है जी। और दूसरा 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता है। कोई भी एनिमी नहीं है 5 नंबर का। 5 नंबर सबके साथ एक सा व्यवहार रखता है और सबको लेकर के आगे चलता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजी में मैंने कई बार देखा है कि जो बुध है जी, वो कहीं ना कहीं मतलब उसे मंगल, चंद्रमा और सूर्य को पसंद नहीं करता। हाँ, मतलब एस्ट्रोलॉजी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, पर इसमें लेकिन हमारे न्यूमरोलॉजी में तो वो सूर्य से जो 1 नंबर है उससे बहुत अच्छी रिलेशनशिप है उसकी, और चंद्रमा से 2 से भी, क्योंकि वो तो मतलब रानी है तो वो उसका बेटा ही है। वो थोड़ा सा डाउट करेंगे ना, तो मैंने इसलिए ये चीज क्लियर। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम इसको लेके चलते हैं कि ये फ्रेंडली है, ये पॉजिटिव है, फ्रेंडली नंबरों के साथ फ्रेंडली बनना चाहिए। जी। अब अगला नंबर आता है 6 नंबर। अब 6 नंबर में भी आप देखोगे जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या फिर 24 तारीख को हुआ, ये सब लोग 6 नंबर वाले हैं। और 6 नंबर गवर्न होता है शुक्र से, यानी कि वीनस से, राइट। अब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का मतलब हो गया शुक्राचार्य, जिनको बोलते हैं ना दानव गुरु थे ये। जी। जो हमारे जुपिटर हैं वो देव गुरु हैं, बृहस्पति वो देव गुरु हैं, 6 नंबर दानव गुरु है। तो अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये लोग बड़ा लग्जरी में रहना पसंद करते हैं। ये फैमिली मैन है, बेसिकली फैमिली को साथ लेकर के चलते हैं, बहुत ही लग्जरी में, ऐशो आराम में हर तरह की चीजें करना चाहते हैं। अगेन अब 6 नंबर को कनेक्ट कर देते हैं राजा के साथ, किंग के साथ। तो अब देखो, अब राजा को क्या पसंद है, राजा को सारी लग्जरी वाली चीजें पसंद है, उसको भी अपनी फैमिली लेकर के साथ चलना है, सारे ऐशो आराम करना है। तो 6 से इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है इनके 6 के साथ। अब बात करते हैं, अगला नंबर है नंबर 7 नंबर। अगेन मैंने बताया केतु का नंबर। इसके बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां लोगों ने कह रखी हैं कि 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मैं इससे पूरी तरीके से डिसएग्री करता हूँ। मैं मानता हूँ कि 7 नंबर बड़ा ही क्रिएटिव नंबर है, बहुत ही रिसर्च का नंबर है, राइट। लेकिन 7 नंबर, जैसे मैंने बोला ना, जब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया तो धड़ अलग हो गया और गला वो अलग हो गया, राइट। तो 7 नंबर वाले लोगों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जब वो ट्रस्ट करते हैं तो उनका ट्रस्ट टूटता जरूर है, और टूटता है तो उनको तकलीफ बहुत होती है। तो इस तरह के लॉसेस उनको हो सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज मैं 7 नंबर को रिसर्च का नंबर मानता हूँ, मैं क्रिएटिविटी का नंबर मानता हूँ। मैं 7 नंबर को ये भी मानता हूँ कि अगर आपके लोशो ग्रिड में, मैं लोशो ग्रिड के बारे में बताऊंगा, 7 अगर आ गया, फॉरेन सेटलमेंट है आपकी, आप जा सकते हो, आप रिसर्च की चीज़ों में जा सकते हो। 7 आ गया तो आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट, जो कि शेयर मार्केट है या वो, क्योंकि ये लोग बहुत दिमाग से काम करेंगे, हर चीज़ को रिसर्च करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर काम करते हैं।
तो ये रहा आपका 7 नंबर का। 7 नंबर, अब आता है 8 नंबर। हाँ, अब आता है 8 नंबर। कहीं ना कहीं 8 को लेके भी लोगों के मन में है कि जिसके पास 8 नंबर है कहीं ना कहीं उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मैंने कई बार एक वीडियोस में देखा। हाँ, लेकिन मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, मेरे लिए सारे नंबर अच्छे हैं, सारे नंबर रिजल्ट देने वाले नंबर हैं। तो मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ कि 8 नंबर है तो वो खराब है, किसी का 8 है तो वो खराब है। नहीं जी, बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। 8 नंबर के साथ क्या है, क्योंकि ये शनि का नंबर है, ये आपके हार्ड वर्क पे ही आपको रिजल्ट देता है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तो ये रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो और तरीके से चलते हो, क्योंकि ये भी नंबर डिसिप्लिन का नंबर है, ये कहीं भी आपने कुछ गलत किया किसी के साथ तो फिर ये आपको उसकी सजा देगा। इट्स लाइक ए जज। जैसे जज के पास केसेस आते हैं ना बहुत सारे, तो जज तुरंत फैसले नहीं करता। आप देखो ना, इंडियन कोर्ट में अगर आप देखो तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, क्योंकि जज भी ये सोचता है ना कि यार किसी को मुझे गलत नहीं डिसीजन देना है, तो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। तो 8 नंबर के साथ भी वही है कि रिजल्ट 100% मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, आप मेहनत करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया 8 नंबर की प्रॉपर। 8 नंबर, ये लोग बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, कुछ भी गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे ये हो गया 8 नंबर का। अब इनकी रिलेशनशिप 1 नंबर के साथ एकदम एंटी है। अच्छा, मतलब पसंद नहीं करते ना, एक दूसरे को ये पसंद नहीं कर सकते। आप देखो ना, कोई राजा है, कोई जज है, राइट? राजा है और कोई जज है। राजा ने कोई फैसला सुनाया कि भाई ये करना है, तो हो सकता है वो जज को ना पसंद है, जज ने रोक दिया कि भाई ये नहीं करना है, तो वो अपने आप चीज़ें जो है एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाती हैं, राइट? अब अगला नंबर आता है नंबर 9 जी। नंबर 9 नंबर जो है वो मंगल से गवर्न होता है, राइट? अगेन, जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या फिर 27 तारीख को हुआ है, ये सारे लोग 9 नंबर के प्रभाव में रहते ही रहते हैं। तो ये इनको कहते हैं ना मंगल का नंबर है, तो इसको कहीं ना कहीं हम हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं जी, राइट? और मंगल वाले लोग जो होते हैं बड़े अग्रेसिव होते हैं, बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं, और एट द अदर एंड ये लोग बड़े दयालु भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी है कुछ भी कर देंगे, ये बड़े मतलब भावनात्मक भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, लेकिन एग्रेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा होता है। तो अगेन सेनापति बोला जाता है 9 नंबर का। तो आप रिलेशनशिप लगा लो ना राजा से, कितनी अच्छी होगी। राजा बिना सेनापति के कुछ नहीं कर सकता है। तो 1 और 9 अगेन ये दोनों नंबर जो आपस में जब मिलते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो ये रहा 1 से लेकर के 9 नंबर तक का, मैंने आपको शॉर्ट में समरी सबकी समझा दी।